हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में शेखावटी मिशन 100 2026 की जो बुकलेट आई है सामाजिक विज्ञान की 10वीं कक्षा के लिए, उसका अध्याय 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताएंगे आपको। तो देखिए, अध्याय 3 है भूमंडलीय कृत विश्व का बनना। इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं, जिसमें से कि 2 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, 2 अंक के, एक लघुतरात्मक प्रश्न 2 अंक का। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे पहले। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीर खींचकर आपस में बांट लिया था? अफ्रीका को। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? अमेरिका पर। भारत से विदेश ले जाए जाने वाले अनुबंधित मजदूर क्या कहलाते थे? गिरमिटिया। G77 समूह 77 में कौन से देश संगठित हैं? विकासशील। ब्रेटन वुड सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। ब उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, 19वीं सदी में विश्व व्यापार में चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व व्यापार का केंद्र बना। क्या बना? यूरोप बना। से आ जाएगा। अगला है, विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया? 1947 में। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली धुरी शक्ति नहीं थी? रूस नहीं थी। रूस आ जाएगा। अगला है, निम्न में से प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था? फ्रांस नहीं था। अगला है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 में। आगे देखिए, लघुतरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? उत्तर है, रेशम मार्ग से अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। इस मार्ग से चीनी रेशम तथा पोट्रीय भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े तथा मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचाते थे। वापसी में से सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं इसी मार्ग से यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। रेशम मार्ग द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। अगला है, कॉर्न लॉ क्या था? उसे क्यों समाप्त किया गया? उसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए? उत्तर है, कॉर्न लॉ 18वीं सदी में बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी, उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। 18वीं सदी के आखिरी दशक में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे, और ब्रिटिश सरकार ने उसे समाप्त कर दिया। कॉर्न लॉ के समाप्त होने पर खाद्य पदार्थ की कीमतों में कमी आ गई तथा ब्रिटेन की खाद्य समस्या दूर हो गई। नेक्स्ट है, रिंडरपेस्ट का 1890 के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बड़े प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा रिंडरपेस्ट बीमारी से के अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़े? उत्तर है, 1890 के दशक में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैल गई। मवेशियों में प्लेग की भांति फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ा। इस बीमारी से अफ्रीका के 90% पशु मर गए। पशुओं के मर जाने से अफ्रीकी लोगों के रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गए। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण अफ्रीका धीरे धीरे यूरोपीय उपनिवेशकों का गुलाम हो गया। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध किन 2 खेमों के बीच लड़ा गया था? इन खेमों में कौन कौन से देश शामिल थे? यह युद्ध कितने वर्षों तक चला? उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों मित्र राष्ट्र एवं केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तथा केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा ऑटोमन तुर्की शामिल थे। यह युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चला। अगला है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के भारत पर प्रभाव। 1925 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात घटकर लगभग
आधे रह गए। भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। कच्चे पटसन की कीमतों में भारी गिरावट से किसानों की दशा दयनीय हो गई। वे कर्ज में डूब गए और उनके लिए जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो गया। आयात शुल्क क्या है? उत्तर है, आयात शुल्क किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यह शुल्क या कर उस जगह लिया जाता है जहां से वह चीज़ देश में आती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह या हवाई अड्डे पर। सिल्क रूट क्या है? इसका महत्व बताइए, अथवा रेशम मार्ग के द्वारा होने वाले आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का वर्णन कीजिए। सिल्क रूट, रेशम मार्ग, जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले सिल्क रूट एशिया के विशाल क्षेत्रों चीन, भारत तथा एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्ग थे। इनसे चीनी रेशम का व्यापार किया जाता था। रेशम मार्ग का महत्व, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान। रेशम मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का बड़ा महत्व था। यथा रेशम मार्ग भूमि या समुद्र से होकर गुजरने वाले मार्ग थे जो एशिया के विशाल क्षेत्रों या एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। रेशम मार्ग से चीनी रेशम तथा पोटरी तथा भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। देखिए, इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें हमने 3rd चैप्टर के सामाजिक विज्ञान के 10वीं कक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।